रायपुर स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान आ चुका है। किस तरीके से नया स्टेशन का लुक होगा ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये इस तरीके से आउटर लुक रहेगा, बिल्डिंग इस तरीके के स्टेशन आने वाले समय में दिखेगा और ये पूरी तरीके से एक मॉडर्न लुक है। और सीधा ये इसका डिस्प्ले जो रहता है वो यहाँ पर स्टेशन में लगाया गया। देखेंगे ये स्टेशन एरिया में जो प्लेटफॉर्म के साथ लगा हुआ वीआईपी गेट है वहाँ पर ये डिस्प्ले किया गया है। और क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेगी स्टेशन रीडेवलपमेंट के, कितनी राशि इसमें खर्च की जाएगी, कितना समय लगेगा, ये सब जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ रायपुर डिवीजन के सीनियर डीसीएम विपिन वैष्णव जी मौजूद हैं। सर, नया मॉडल आ चुका है, नया डिस्प्ले आ चुका है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके का ये रहेगा, थोड़ा बताएंगे। जी स्टार, मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये स्टेशन में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की तरफ हमने ध्यान दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मेट्रो स्टेशन की पार्किंग, और मेट्रो स्टेशन के लिए अगर फ्यूचर में कभी मेट्रो स्टेशन आएगा तो उसके लिए ये स्पेस दी हुई है कि मेट्रो से लोग आएंगे वो यहाँ से सीधा उतर के इधर जा सकेंगे। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है, इसके अंदर में सिटी बसेस आ पाएंगी और जो ऑटो रिक्शाज हैं, जो टैक्सीज़ हैं वो इसके अंदर में रहेंगी। यहाँ से लोग सिटी के विभिन्न एरियाज़ में कनेक्ट हो सकेंगे। मेट्रो भी है, मल्टी मॉडल हब है, ये ड्रॉप एंड गो पार्किंग है। जो लोग छोड़ने आएंगे अपने परिजनों को यहाँ पर ड्रॉप करके और फिर यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। आपको ये भी दिखाना चाहूँगा मैं कि स्टेशन के जो दोनों एंड्स हैं, दोनों साइड, जैसे एक गुडियारी साइड है और मेन साइड है, वो एक जैसी हैं, वो आइडेंटिकल हैं, वो बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। वहाँ पे कुछ क्वार्टर्स हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, उनको हम तोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जगह चौड़ी हो जाए। तो गुडियारी साइड जैसा अभी बहुत कंजेस्टेड दिखता है, वो काफ़ी चौड़ा आपको फ्यूचर में नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रॉब्लम आती थी पैसेंजर्स को लेकर, तो उसके लिए किस प्रकार की फैसिलिटीज़ रहेगी? पैसेंजर्स जो वेटिंग एरिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में देखा जाए तो पैसेंजर संख्या बढ़ते जाएगी। यहाँ पे डिपार्चर कॉन्कोर्स तैयार किया है हमने, अराइवल और डिपार्चर एरिया अलग अलग रखा है। जैसे ही कोई ड्रॉप एंड गो करेगा या यहाँ से या इधर से या कोई भी साइड से, तो डिपार्चर में वाले पैसेंजर्स पहले अंदर जाके सीधा सेकंड फ्लोर में डिपार्चर कॉन्कोर्स है, सारे पैसेंजर्स वहीं जाएंगे। कॉन्कोर्स एक बहुत बड़ा ओपन रूफ वाला एरिया रहेगा, उसके अंदर में लोग रहेंगे और फिर उस कॉन्कोर्स से ट्रेन आने के थोड़ी देर पहले लोगों को फिर प्लेटफॉर्म पे जाने दिया जाएगा। इस तरीके से ये क्राउड एकदम कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म पे पहले से लोग भीड़ कर देंगे, नहीं, लोग ऊपर कॉन्कोर्स में मौजूद रहेंगे और ट्रेन आने के पहले वो एस्केलेटर का माध्यम से या लिफ्ट के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ये शहर से एंट्री एग्जिट किस तरीके से रहेगी, क्योंकि वो भी एक बड़ा समस्या है। रायपुर स्टेशन की बात करें तो ट्रैफिक जैम की समस्या रहती है, आने वाले समय में ट्रैफिक कंजेशन बढ़ेगा, ज़्यादा लोग आएंगे, ट्रेनें बढ़ेंगी। तो एक अभी तो यहाँ पे अटल पथ एक्सप्रेसवे जो बना है, जो पूरे शहर को कनेक्टेड है, अटल पथ एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड हो जाएगा और अटल पथ एक्सप्रेसवे से लोग छोड़ के सीधा आगे वाले रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पे एक आरयूबी भी बना हुआ अंडर ब्रिज, जो अटल पथ एक्सप्रेसवे के रास्ते से आके स्टेशन के पीछे वाले गेट में भी जा सकते हैं लोग। तो ये क्या इसमें कॉस्ट कितनी लगाई, एस्टिमेट कॉस्ट कितना है और ये प्रोजेक्ट कब तक का प्लान है? लगभग 470 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली। इसका इंटरनल टारगेट हमने 3 इयर्स में कंप्लीशन का रखा है, 3 वर्ष में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या एक चीज़ और, क्योंकि रूफ टॉप ज़्यादा है तो क्या सोलर पैनल भी रहेंगे सर यहाँ पर, क्या प्लानिंग है उसकी यहाँ? हाँ, इसमें सोलर पैनलिंग का भी ऊपर में प्रावधान रखा गया है ताकि ये जो स्टेशन को लगने वाली बिजली रहे वो बिजली यहीं से यूज़ होगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि सौर ऊर्जा को काफ़ी अच्छे तरीके से हमको यूज़ करना है, तो स्टेशन के यहाँ पे रूफटॉप है, दीज आर सोलर पैनल्स। ये सोलर पैनल्स का उपयोग होगा और जहाँ तक कोशिश रहेगी कि स्टेशन की बिजली यहाँ की सौर पैनल से ही जनरेट हो जाए। चलिए देखिए किस तरीके से लुक रहेगा, ये फिर आपको बताते हैं आउटर लुक जो है स्टेशन का किस तरीके से रहेगा। बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर इसको डेवलप करने का है और रायपुर स्टेशन का ये रीडेवलपमेंट प्लान है और जिसका आज मॉडल डिस्प्ले भी किया गया, इनॉग्रेशन भी किया गया। कुछ पैसेंजर्स भी हैं, उनसे बातचीत करते, बताइए क्या कहेंगे, क्या लुक दिख रहा है, किस तरीके का लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है और अपने मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी। क्या डिस्प्ले जिस प्रकार से किया गया है, लुक नया दिया गया है एयरपोर्ट के हिसाब से, क्या लगता है किस प्रकार की फैसिलिटीज होंगी आने वाले समय में? ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लग रहा है। मैं तो यही कहूँगा, मोदी जी जो हैं हमारे देश के लिए विकास का पर्याय बन चुके हैं, उनको हृदय से धन्यवाद, आभार। किस तरीके का लग रहा है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो 770 करोड़ की जो सौगात हमारे रायपुर शहर को जो दिए हैं और एक मॉडल के रूप में हमें यहाँ पे बनाया गया है, उस मॉडल से ऐसा प्रदर्शित होता है कि सर्व सुविधा युक्त स्टेशन का निर्माण हो रहा है। ये मतलब एक मॉडल बहुत अच्छा बना है, इस मॉडल से सब जाहिर हो रहा है। अत्यंत आधुनिक लग रहा है और ये हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि 508 रेलवे स्टेशनों में रायपुर को भी शामिल किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राजधानी रायपुर
छत्तीसगढ़ की राजधानी पूरे हिंदुस्तान के पटल पर एक उभर के आएगा, इसका हमें विश्वास है। मॉडल ऐसा लग रहा है जैसे एयरपोर्ट में हम हैं। ये अगर फलीभूत हो जाएगा तो जैसे एयरपोर्ट में रायपुर एयरपोर्ट है वैसे ही रायपुर रेलवे स्टेशन लगेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं रायपुर की ओर से, भारत की ओर से। स्टेशन का जो उन्नयन होना है बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर का नाम लिया गया है। आज किसी भी देश का जो भी विकास दिखता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से दिखता है, और जो चीज़ हम मोदी जी कर रहे हैं विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब उनके साथ हैं। सोचती है कि मेरे बारे में सोचेगा कौन, तो आज उन आम जनता के बारे में, गरीब जनता के बारे में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोच लिया है। और ये 508 रेलवे स्टेशन में आज रायपुर में भी लगभग 470 करोड़ से अधिक राशि जो है खर्च करके, और ये जो मॉडल दिख रहा है ये एयरपोर्ट से भी खूबसूरत जो है वो मॉडल आपके सामने में रहेगा। पार्किंग जो है मल्टी लेवल होगी, इसके अंदर में बस वालों की चिंता है, इसके अंदर में प्राइवेट गाड़ियों की चिंता है, मतलब इसमें ऑटो रिक्शा वालों को भी चिंता है, सभी वर्ग की इसके अंदर में चिंता की है। देखिए रायपुर का ये स्टेशन है और दोनों तरफ इसको डिजाइन किया गया है, दोनों तरफ से डेवलप होगा। क्या आप लोग को लगता है, बताइए क्या कहेंगे, बताइए। बहुत सुंदर है और सुविधाजनक है, और ये रायपुर का जो एक ऐतिहासिक स्टेशन बनेगा आगे चलकर। और मल्टी मॉडल की तरफ इसको डेवलप किया जा रहा है, मतलब एक प्रकार से बिजनेस मॉडल भी रहेगा, शॉप्स भी रहेंगे, तो उसके नजरिए से किस हिसाब से देखते हैं? बहुत बड़े स्तर पर व्यापार बढ़ेगा, और हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि एयरपोर्ट की तरफ पर रेलवे स्टेशन बनेगा। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक हमारे सपने को पूरा कर रहे हैं। गुड़ियारी अछूता था, अभी तक डेवलप नहीं हो पाता था, क्या लगता है दोनों तरफ अब पैरेलल डेवलप होंगे? देखिए पूरे भारत में रेलवे स्टेशन का आकर्षण बढ़ जाएगा, अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी, एयरपोर्ट का एहसास होगा, और एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन भारत के रेलवे स्टेशन हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक आम मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लोगों को भी स्टेशन आने में सुकून लगेगा, ट्रेन में चढ़ने में सुकून लगेगा, और भारतीय रेलवे का परचम बढ़ेगा। हम लोग गुड़ियारी वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी सौगात है। हम लोग पिछले इतने वर्षों से, गुड़ियारी एक कटा हुआ क्षेत्र था, स्टेशन इतना पास होने के बाद भी गुड़ियारी वालों को 3 किलोमीटर घूम के स्टेशन, रेलवे स्टेशन में आना पड़ता था। अब जो पीछे का एरिया ये डेवलप होगा तो निश्चित तौर पे जो 2 लाख की आबादी गुड़ियारी क्षेत्र में रहती है उसके लिए तो बहुत बड़ी ये सौगात है। देखिए जनप्रतिनिधियों से बात की और मॉडल जिस हिसाब से आप देखेंगे कि पैरेलल दोनों तरफ एंट्री एग्जिट बनाया गया, और एयरपोर्ट की तर्ज पर ही इसको डेवलप किया जाएगा। और रायपुर की बात करें तो रायपुर का जो एयरपोर्ट है उससे भी बेहद खूबसूरत ये आने वाले समय में रेलवे स्टेशन होगा, जिस पर लगभग 470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और 3 साल का इसमें समय रखा गया है। मतलब 3 साल बाद स्टेशन की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी, और ये एक आधुनिक स्टेशन होगा, आधुनिक छत्तीसगढ़ का नया स्टेशन होगा। हाँ, हम आशा करते हैं 2 से 2.5 साल में ये कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा? योजना बन गई है, अब शुरुआत किस तरीके से होगी? बन गई है, ज़्यादातर स्टेशंस के हमें सैंक्शन भी मिल गए हैं, राशियों का आवंटन हो गया है शीघ्र ही, और कुछ जगह हमारे जो कार्य जो एजेंसी थी वो भी फाइनल हो गई हैं। कुछ बड़े स्टेशन पे एजेंसी अभी फाइनल करनी है जहाँ बड़े काम है, बट सब मिला के 2 से 2.5 साल में ये कार्य पूरा हो जाएगा। बातें और थी, लगातार पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेन की लेट लतीफ़ी से काफ़ी परेशान है, खासकर बिलासपुर जोन में है। नहीं, आपसे है कि आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि इस जोन में केंद्रीय सरकार ने अच्छी राशि कई सालों से यहाँ के विकास के लिए दी है। आपको मैं कुछ ब्रीफ कर दूँ कि यहाँ पर जो गाड़ियों की डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, और जो सहयोग है छत्तीसगढ़ का देश के विकास में वो काफ़ी है। तो इसलिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे झांसूगुड़ा से बिलासपुर 4थी लाइन का काम तेज़ी से चल रहा है। इसी तरीके से राजनांदगांव से लेके नागपुर के 3री लाइन का काम चल रहा है। और जब कोई कार्य होता है, चाहे हमारे घर में हो, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आता है, लेकिन शीघ्र 1 साल के अंदर ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे यहाँ पर तेज़ी से जो सेवाएं हैं उनका विस्तार होगा, सेवाओं की क्वालिटी में सुधार आएगा। मतलब 1 साल करीब भी और इंतज़ार करना पड़ेगा ट्रेनों के? ऐसा नहीं है, आपको सुधार मिलेगा और शीघ्र मिलेगा।
लेकिन जो हम बड़ी पिक्चर देख रहे हैं वो यहाँ के विकास के लिए है और विकास के लिए हमें साथ लेकर चलना होगा। सर एक सवाल और, लोकल ट्रेनें शुरू हुए 2 साल हो गए हैं सर, पब्लिक का मैटर है, लेकिन अभी भी उस पर एक्सप्रेस का किराया लग रहा है, जबकि वो बाकी ट्रेनों पे नॉर्मल हो चुका है, तो लोकल ट्रेन का किराया अभी भी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? ऐसा है, किराया जो है पूरी भारतीय रेल स्तर पर डिसाइड होता है, मंत्रालय से निर्णय लिया जाता है और ये एक ही पॉलिसी होती है पूरे राष्ट्र में जो रेलवे में किराए की है। जैसे जैसे वहाँ पर हमें निर्देश मिलेंगे हम उसके हिसाब से किरायों में चेंज करें। तो रेस्टोरेशन ट्रेन कब तक हो पाएगी? कोविड के बाद से अभी भी कई ट्रेनें बंद हैं। अभी भी कौन सी बंद है आप बताइए? ट्रेनें बंद है, लोकल ट्रेनें भी जगदलपुर की एक ट्रेन यहाँ से थी जो बहुत घूम के जाती थी टिटलागढ़ से, और वो कोरोना से पहले बंद हुई थी, और वो इसलिए बंद हुई थी कि उसमें वो चलने वाले लोग बहुत कम थे, उसका कोरोना से कोई लिंक नहीं है और वो इसीलिए बंद हुई थी। ये सबसे बड़ी समस्या आती थी कि स्टेशन एक्सेस के लिए तो बाकायदा मॉडल को देखेंगे तो शहर से दोनों तरफ से मेन रोड को कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये जो अटल पथ है यानी एक्सप्रेसवे का जो रोड है, ये जो एक्सप्रेसवे है इसको भी बाकायदा अब स्टेशन से जोड़ा जा रहा है ताकि एक्सप्रेसवे से आप स्टेशन आ सकते हैं और अंडरपास होते हुए गुड़ियारी की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि जिस प्रकार से अधिकारियों से हमने बात की है तो लगभग 470 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और 3 साल का इसका एस्टिमेटेड टाइम दिया गया है। और जिस प्रकार से मॉडल बताया गया और जिस प्रकार से अधिकारी बताएं तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये तय है कि रायपुर रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होगा और यहाँ पे यात्रियों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।